सुप्रभात बच्चों, आइए अब हम कविता को जानते हैं। गांव-गांव और शहर-शहर में पानी ढूंढना, प्यास से मारा भटक रहा कौवा बेचारा। गांव-गांव में नगर-नगर में पानी ढूंढना पाया हारा। सहसा एक घड़ा जो देखा, पर पानी था थोड़ा उसमें। कंकड़ चुनकर कौवा लगा फेंकने बीच घड़े में। घड़े की गर्दन तक जब पानी पहुंचा, तब निज प्यास बुझाई। अक्ल और मेहनत के बल पर किसने नहीं सफलता पाई। तो बच्चों, अब हम इस पाठ से क्या सीख मिलती है? घड़े की गर्दन तक जब पानी पहुंचा, तब निज प्यास बुझाई। कंकड़ चुनकर कौवा लगा फेंकने बीच घड़े में। घड़े की गर्दन तक जब पानी पहुंचा, तब निज प्यास बुझाई। अक्ल और मेहनत के बल पर किसने नहीं सफलता पाई। तो बच्चों, आज हम लोग देख रहे थे प्यासा कौवा, चतुर कौवा पाठ को। तो बच्चों, घड़े की गर्दन तक पानी आई और कौवे ने अपनी प्यास बुझाई, और कौवे ने अक्ल और मेहनत के बल पर सफलता भी पाई। हैं कि बड़ी प्यास से मारा कौवे को एक दिन बहुत जोरे से प्यास लगी थी, और वह पानी की खोज में इधर उधर भटक रहा था। वह गांव-गांव में नगर में पानी ढूंढ रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिली। इसलिए वह इधर उधर घूमता रहा। जब उसने बहुत ढूंढा, उसके बाद उसने एक घड़ा देखा। घड़ा जानते हो ना, मिट्टी के बने हुए बर्तन जिसमें पानी को भरा जाता है और उसे ठंडा होने के लिए घड़ों में रखा जाता है। सहसा एक घड़ा जो देखा, पर पानी था थोड़ा उसमें। अब क्या, उसने घड़ा तो देखा, लेकिन अब उसमें पानी तो थोड़ा सा है, जिससे वो अपने चोंच को डुबाकर पानी नहीं पी सकता। अब उसने एक बुद्धि आई, उसे अक्ल आई, ओह, यहाँ तो बहुत सारे कंकड़ पड़े हैं। अगर मैं एक एक करके कंकड़ इसमें डालूं तो मेरी प्यास बुझ सकती है, क्योंकि पानी ऊपर आ सकता है। और उसने वैसा ही किया। कंकड़ चुनकर कौवा लगा फेंकने बीच घड़े में। घड़े की गर्दन तक जब पानी, अब कौवा उस कंकड़ को एक एक करके उस घड़े में डालने लगा। करके कंकड़ घड़े में डालते गया। अब क्या, अब पानी घड़े में ऊपर तक आ चुका था, और कौवा अब उसे पानी पीना चाहता था। उसे देखते ही वो बहुत ही खुश हो गया। आहा, मैंने तो कंकड़ डालकर बहुत अच्छा काम किया, और अब मैं अपने प्यास को बुझा सकता हूँ। और मेहनत के बल पर अपनी प्यास बुझाकर सफलता पाई, और इस तरह से घड़े के गर्दन तक पानी पहुँच गया और उसने अपना प्यास बुझाई। तो बच्चों, इसलिए कहा गया है, अक्ल और मेहनत के बल पर किसी सफलता नहीं मिलती है। तो आइए अब हम जानते हैं इस कविता के कवि शशिपाल शर्मा जी से। जानते हो नहीं ना, ये कौन है? चतुर कौवा के कवि शशिपाल शर्मा जी। ये संस्कृत के महान विद्वान हैं। हमारा दैनिक पंचांग, वाणी, इतिहास में आज का दिन में आप उनके सुमधुर आवाज़ में प्रतिदिन सुनते हैं। ये अपनी सामाजिक और सृजनात्मकता सक्रियता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं। इनकी ज़्यादातर कविताएं बाल कविता के रूप में प्रसिद्ध है, तथा बच्चों को कविताएं अत्यंत प्रिय भी है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर कविताएं बच्चों के लिए ही लिखी है। और ये संस्कृत के भी विद्वान हैं, इसलिए इन्हें बाल मित्र कहा गया है। जैसे कभी कभी कद्दू की सब्जी, चतुर कौवा, तितली रानी इत्यादि। और इसलिए इन्हें बाल मित्र कहा गया, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर कविताएं बच्चों के लिए लिखी है और इसमें इनको ख्याति प्राप्त है। ये एक समाज सेवी भी हैं।
इन्होंने अपनी सक्रियता और सृजनात्मक रचना से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त किए हैं और ये समाज सेवा में भी पूरी लगन और निष्ठा से सहभागी बनते हैं। नए शब्दों को देखते हैं, उसे देखते हैं कि समस्या का समाधान हमें धैर्यपूर्वक करना चाहिए। हमें संकट को दूर करने के लिए अपने ज्ञान का प्रयोग कर बार बार अभ्यास करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। धन्यवाद बच्चों। आशा है आपको यह पाठ पसंद आया होगा और आप इसे भली भांति समझ भी गए होंगे।